देश्वर पांडे और उनके पूरे परिवार। साथियों, आज एक महान क्रांतिकारी को याद करने का दिन है। साथियों, याद करना एक अलग चीज है और किसी महापुरुष को पढ़ना वो अलग चीज है, और उसको जीवन में उतार करके उस जीवन को अपने जीवन में धारण करना, उस पे चलना, वो अलग चीज है। हम लोग तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, याद कर लेते हैं महापुरुषों को, लेकिन जीवन में जब तक नहीं उतारेंगे, उनके आदर्शों को जब तक जीवन में नहीं उतारेंगे, जब तक हम अपने भारत को एक सपनों वाला भारत, जो शहीदों वाला जो भारत के सपना था, वो शहीदों वाला सपना वाला भारत नहीं बना पाएंगे। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसी बात? भगत सिंह की बात करेंगे, जब तक आपके अंदर समाज के प्रति संवेदना नहीं होगी, जब तक समाज को लेकर के आप संवेदनशील नहीं होंगे, तब तक आप देश के लिए कुछ करने का जज्बा आपके अंदर नहीं हो पाएगा। भगत सिंह छोटे से बच्चे थे, लाला लाजपत राय को अंग्रेज लाठियों से पीट रहे थे। अपनी आंखों से देखा उन्होंने, लाठियों से पीट रहे थे कि ये अंग्रेज कितना अत्याचार कर रहे हैं। अपने आंखों से देखा, मन द्रवित हो गया कि अंग्रेजों को देश से निकालना है। जलियांवाला बाग अपनी आंखों से देखा, चार दीवारी को बीच में किस तरह से घेर के आम पब्लिक को अंग्रेजों ने भूंज डाला था। बच्चे बच्चे की लाशें पड़ी हुई थी, देख करके द्रवित हो जाते हैं। तब भगत सिंह ने जो है कि क्रांतिकारी, उनके मन में एक विचार आया कि हमारा ये परिवार, एक छोटा सा परिवार यही नहीं है जो पंजाब में बसा हुआ, पूरा देश हमारा परिवार है। इसके लिए जब तक हम अपनी जिम्मेदारियों से लड़ाई नहीं लड़ेंगे, इससे अंग्रेजों से आजाद नहीं कराएंगे, हमारा जीवन सार्थक नहीं है। मात्र 23 साल की उम्र में, छोटी सी उम्र में एक बड़ी जिंदगी जी करके गए हैं शहीद भगत सिंह। साथियों, जीवन महत्वपूर्ण नहीं होता है, जीवन में जो मूल्य होते हैं वो महत्वपूर्ण होता है। हम बातें तो तरह तरह की कर लेते हैं, लेकिन जमीन पे उतर करके आज गरीबों की हालात नहीं देख पाते, दलित आदिवासी मजदूरों की हालात नहीं देख पाते। हम व्हाट्सएप के चक्कर में पड़े रहते हैं। आज के युवा को समझना चाहिए कि भगत सिंह जिनको हम याद कर रहे हैं, उनकी पॉकेट में किताब हुआ करती थी, वो किताब लिखा करते थे और किताब को पढ़ने के आदी थे। आज हमारे युवा क्या उनके विचारों को मानते हैं? कैसे देश बदलेगा? उनके किताबों में उनके पॉकेट में देखेंगे तो गुटखा निकलेगा, सुर्ती निकलती है, तमाम तरह के नशा पदार्थ निकलते हैं। ये युवा देश को बदलने वाले नहीं है, ये युवा के मन में अलग तक जज्बात है। तो हम भगत सिंह को आज याद कर रहे हैं। साथियों, भगत सिंह को का जीवन जीना आसान नहीं है। भगत सिंह को आजादी, जब देश के अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे, उनको जेल की सजा हुई। साथियों, जेल के बाद वो कभी अपील नहीं किए, जैसे कभी तमाम वक्ताओं ने कहा कि अपील नहीं किए कि हमें बरी कर दिया जाए। वो देश के आजादी के लिए अपने जो है जीवन को, क्योंकि इनकलाबी जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, जो इनकलाबी विचारधारा के लोग हैं, वो मरने के बाद ही तमाम तरह के, जैसे होता है कि और भी युवाओं को पैदा कर पाते हैं। जीवन जीना, जीवन इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इनके लिए जरूरत है कि नए युवाओं में नई जोश, नई ऊर्जा का उत्पादन हो। भगत सिंह ने ऐसा किया। कल्पना करिए कि पढ़ने का उनका जिस तरह से शौक है था कि अगले सुबह उनको फांसी लगने वाली है और एक दिन पहले किताबों का ऑर्डर करते हैं। किताब कहते हैं कि मुझे किताब मंगा दो, लेनिन की किताब मंगाते हैं कि हमें लेनिन को पढ़ना है, आखिरी किताब बची हुई है, मैं उस किताब को पढ़ना चाहता हूँ। लोगों को तांता लगा, जेलों पे लोग आकर के लोग बैठने लगे जेल में कि कल सुबह जो है भगत सिंह को फांसी लगेगी। और एक दूर दराज के लोग एक दिन पहले आकर के लाहौर के जेल के बाहर बैठना शुरू कर दिया था। अंग्रेज घबरा गए कि कहीं कल सुबह जब इनको जो है फांसी दी जाएगी और इनकी बॉडी जब बाहर आएगी, कहीं दंगा न हो जाए। 12 घंटा पहले भगत सिंह को फांसी दे दी गई, सुबह 6 बजे, अरे शाम को 6 बजे। बाहर लोगों का भीड़ लगा हुआ है। 12 घंटा पहले फांसी दे दी जाती है जेल में, बाहर के लोगों को पता नहीं रहता है। अब अंग्रेज के सामने सवाल ये होता है कि इस बॉडी को हम बाहर कैसे निकालें? कल्पना करिए साथियों, को जेल की दीवार को, पीछे की जेल की दीवार को तोड़ा गया, लाहौर को, लाहौर की पीछे की दीवार तोड़ी गई जेल की, उससे, और बॉडी था भगत सिंह के राजगुरु के सुखदेव को, बॉडी को बोटी बोटी काटा गया था। किताबों में पढ़िएगा, लिखा है
मोटी मोटी काट करके बोरा में भरा गया, गाड़ियों में फेंका गया। सतलुज नदी पर जा करके उनके बॉडी को, इसे अंडखंड बॉडी को जलाया जा रहा था। गांव वाले सुबह की प्रतीक्षा में निकल रहे थे कि सुबह चलना है, फांसी होगी भगत सिंह की। लेकिन जब अपने गांव से आप निकलते हैं तो बस्ती में या किसी नदी पे 2-2, 3-3 लाशें अगर जलती हुई देखती तो मन में सवाल स्वाभाविक होता है कि यार कौन मर गया, इतनी रात को लाश जलाई जा रही थी। जब गांव के लोग उधर पता करने जाते हैं कि देखें कौन जलाया जा रहा है, अंग्रेज घबरा करके भाग गए। अधजली लाशों को सोच लीजिए, कुछ जली हुई लाश थी, कुछ टुकड़ा जो है नदी में फेंक दिया और वहां से भाग गए। शहीदों का जीवन आसान नहीं होता साथियों। शहीदों का जीवन, जो भगत सिंह ने जीवन जिया और उसके बाद जो उनके जीवन के साथ त्रासदी हुई, साथियों ये सबके बस की बात नहीं है। इसलिए आज उनको हम याद करते हैं कि हमारे बीच में आज स्थापना हुई है। यहाँ पीछे देख रहे हैं कि नरदेश्वर पांडे जी, कॉमरेड जी किस तरह से स्थापना कर दी है। इसको जीवित रखने की जरूरत है। हमें अपने जीवन को में अगर भगत सिंह को जब तक नहीं उतारेंगे, भगत सिंह को विचारों को जब तक नहीं उतारेंगे साथियों, तब तक हम अपने देश को नहीं बदल सकते हैं। भाषण तो तमाम दे रहे हैं, बड़े बड़े लोग भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, व्हाट्सएप पे खूब चलाते हैं, खूब